हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीपीएससी एफएड चैनल पे स्वागत है। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो है ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 4। 69 बीपीएससी पीटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है और ये आस्था आईएएस का टेस्ट सीरीज़ है। इससे पहले हम लोग 3 कंप्लीट कर चुके हैं। जिन भी एस्पेरेंट्स या साथी को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी अफेयर से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और फिर यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मैच द फ्लोइंग एलिमेंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। क्या कर रहा है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ से आपको मैच करना है। कोर दिया गया है अर्थ क्रस्ट, मेंटल और इनर कोर। ये सभी क्या है, यह अर्थ का पार्ट है। जैसे ये अर्थ में हम लोग पढ़ते हैं 3 पार्ट होता है, कौन कौन? क्रस्ट, मेंटल, इसको बोलते हैं कोर। ये तीनों अर्थ का दिया गया, उसी में पूछ रहा है आप लोग को मैच करना है। तो हम लोग जानते हैं कि क्रस्ट पे कौन मिलता है, पृथ्वी के सतह पे कौन सा एलिमेंट या मिनरल पाया जाता है, वो है अल्युमिनियम। देखिए कहाँ पे है, अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट दिया गया, अर्थ क्रस्ट में अल्युमिनियम हम लोग मैच कर देते हैं। जो हम लोग को मालूम है उसको करते हैं हम लोग। इनर कोर, इनर कोर में जानते हैं हम लोग आयरन मिलता है। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन बनता है। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन बन रहा है। तो कोर में कौन सा है, कोर में है निकल। ये ये पार्ट्स में, ये पार्ट में क्या मिलता है, निकल। अर्थ क्रस्ट में हम लोग पढ़े अल्युमिनियम। मेंटल में, मेंटल में हो गया मैग्नीशियम। इसी तरह आप लोग को एग्जाम में भी मैच करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर रिलेटेड टू। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे रिलेटेड है, ऑयल वेल फायर, वोल्केनो अर्थक्वेक, थर्मल पावर प्लांट या फॉरेस्ट फायर। तो किससे रिलेटेड है, वो है वोल्केनो एंड अर्थक्वेक से। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे रिलेटेड है, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक से। इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इग्नस रॉक। आपको बताना कि नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इग्नस रॉक, इग्नस रॉक का वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आपको बताना है कौन सा। इट इज़ ए हार्ड एंड क्रिस्टलाइन, ये है। फॉसिल्स आर नॉट फाउंड इन इट, ये भी है। इट इज़ ऑल्सो लेस इफेक्टेड बाय केमिकल वेदरिंग, ये भी है। इट इज़ ए लेयर्ड लाइक सेडिमेंट्री रॉक, नहीं ये नहीं है। इग्नस रॉक कभी भी लेयर्ड नहीं पाया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब फिर से देखिए आपसे पूछा जा रहा है नॉट करेक्टली मैच्ड। एक साइड अर्ली रॉक्स है, एक तरफ मेटामॉर्फिक रॉक है। ग्रेनाइट, जेनेसिस, बेसाल्ट, होमलैंड, लाइमस्टोन, मार्बल और कोल स्लेट। नहीं, कोल ये कभी स्लेट नहीं होता है, तो ये आंसर का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच्ड विद रेफरेंस टू एन एक्टिव वोल्केनो। करेक्टली मैच्ड बताना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्टिव वोल्केनो। चिलेन, कोंगो, ये गलत है। पोरैक्स जापान, ये भी गलत है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, ये सही है। आंसर क्या हो गया, सी। और ये इक्वाडोर कहाँ है, ये साउथ अमेरिका का कंट्री है। साउथ अमेरिका का ये कंट्री है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। साउथ अमेरिका का ये कंट्री है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फिर से देखिए आपसे नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी को ज्वाइन करता है, ट्रू है। डेविस स्ट्रेट, बेफिन बे एंड अटलांटिक ओशन, ये भी ट्रू है। बॉस स्ट्रेट, थॉमसन सी एंड साउथ सी, ये भी ट्रू है। बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग सी एंड सी ऑफ मरामर, ये गलत है। तो बेरिंग, देखिए ये आंसर, इसका आंसर होगा डी। इसका सॉल्यूशन क्या है, बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जो कनेक्ट करता है वो पैसिफिक को आर्कटिक ओशन से कनेक्ट करता है। पैसिफिक, पैसिफिक एंड आर्कटिक। और इसको सेपरेट जो करता है ये बेरिंग स्ट्रेट, सेपरेट करता है एशिया को
एशिया को किससे करता है? नॉर्थ अमेरिका से, आप लोग ध्यान रखिएगा। कनेक्ट करता है पैसिफिक को आर्टिक से, बेरिंग स्ट्रेट, और सेपरेट करता है एशिया को नॉर्थ अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए विच ऑफ द फ्लोइंग लेक्स फॉर्म द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। नेचुरल बाउंड्री बनाता है यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा के बीच में। लेक सुपीरियर है, लेक एरी, लेक ओंटारियो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो फिर क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो कैनल इज इन स्वीडन इज इन बिटवीन स्टॉकहोल्म एंड गोथेनबर्ग। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट यही है, फर्स्ट ऑप्शन ही ये गलत दिया गया है। क्यों दिया गया है? देखिए, सो कैनाल जो होता है ये सूडान में नहीं है, ये कहाँ है आपका? अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, और ये क्या करता है? इट इज़ बिटवीन स्टॉकहोम एंड गोथेनबर्ग। नहीं, ये कहाँ है? कनेक्ट करता है लेक सुपीरियर टू लेक ह्यूरॉन को, लेक सुपीरियर को लेक हुरान, HURAN, हुरान इन नॉर्थ अमेरिका। और ये कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, तो सो कैनाल इज इन नॉर्थ अमेरिका, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। और इधर ट्रू है, ये तीनों ट्रू है। देखिए देख लेते हैं, पनामा कैनल इज इन पनामा, इट इज़ बिटवीन स्टॉकहोल्म एंड गोथेनबर्ग, ये ट्रू है। याल कैनाल इज इन जर्मनी, सुएज कैनाल इज इन पनामा, इट कनेक्ट कैरिबियन सी एंड द पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री डज द डेनोब रिवर पासेस। तो डेनोब रिवर किस किस कंट्री से जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, डेनोब रिवर जो है टोटल 10 कंट्री से पास करता है, टोटल 10 कंट्री से पास करता है। ऑप्शन के हिसाब से देखें, जर्मनी है, हंगरी है, रोमानिया है, और आपका कौन हो जाएगा? और आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 एंड 5 ऑप्शन डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग सिटी इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स कंट्री। एक तरफ आपको सिटी का नाम दिया गया, एक तरफ आपको कंट्री का नाम दिया गया है, और ये फेमस सिटी है सलामान का, ये स्पेन में है। केन्स, केन्स जो है ये इटली में नहीं होता, इटली का सिटी नहीं, ये फ्रांस का है, फ्रांस का है। हम लोग सभी जानते हैं ये, इसका इसमें अवार्ड भी मिलता है कैन सिटी में। मूवी सबको जो अवार्ड दिया जाता है कैंस मूवी अवार्ड में, ये इसी शहर में होता है, ये फ्रांस का शहर है। आंसर क्या हो जाएगा? बी, कैनकॉन मैक्सिको, ब्रुसल्स बेल्जियम, ये ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री डस नॉट शेयर ए बॉर्डर विद द मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी से कौन सा कंट्री बॉर्डर शेयर नहीं करता है? स्पेन करता है, साइप्रस करता है, सीरिया करता है, जॉर्डन नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कोरल रीफ आइसलैंड। कौन सा इसमें कोरल रीफ आइसलैंड नहीं है? आइसलैंड पूछा जा रहा है। ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में ये ट्रू है। रेनबो रॉक, ये फिजी में है। स्वराज द्वीप इंडिया में है, और कुसु आइसलैंड ये जापान में है। तो देखिए, ये सभी के सभी ट्रूली मेज्ड है, लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है? नॉट ए कोरल रीफ आइसलैंड। ये तीनों जो है ये कोरल रीफ आइसलैंड है। कुसु आइसलैंड जो है जापान का, ये कोरल आइसलैंड नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच्ड विथ रेफरेंस टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के रेफरेंस में आपको करेक्टली स्टेटमेंट निकालना है। कराए एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक, न्यूक्लियर एंड केमिकल एक्सप्लोजन, जनरली टेक्टोनिक अर्थक्वेक ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ रॉक्स, नियति अर्थक्वेक, एक्सेसिव माइनिंग वर्क। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, सभी ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, डीप लॉन्ग एंड वाइड ट्रफ और बेसिन टॉप वॉल स्टीप स्लॉप एंड स्लाइड्स आर स्टीप एंड कॉनकेव, व्हाट आर दे कॉल्ड।
दे आर कॉल्ड सर्क्यू। आप लोग ध्यान रखिएगा, दे आर कॉल्ड सर्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, सन एरोरा इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सन एरोरा इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द स्नोफ्लैक्स ऑफ साइरस क्लाउड, इन द स्नोफ्लैक्स ऑफ साइरस क्लाउड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द रीजन फॉर द लैक ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द मून। क्या सब रीजन है लैक ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द मून पे। वह लो माइग्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एंड लो ग्रेविटी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब आपसे फिर से नॉट करेक्टली मैच्ड के बारे में पूछा जा रहा है। एक तरफ है नेम ऑफ लोकल विंड्स, एक तरफ है लोकेशन। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, नॉट करेक्टली मैच्ड। लेविस स्पेन में फ्लो करता है, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका में, और समाल ऑस्ट्रिया। ये गलत है। समाल कहाँ करता है, ये इराक का है। ठीक है, समाल इराक का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फेवरेबल कंडीशन फॉर द ऑकरेंस ऑफ ए थंडर स्टॉर्म। क्या कर रहा है, नॉट ए फेवरेबल कंडीशन फॉर द ऑकरेंस ऑफ ए थंडर स्टॉर्म। कर रहा है, रिस्ट्रिक्टिव एंड वेस्कुलर टेम्पोरली, एडुकेट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर इन द लोअर एटमोस्फेयर, एडवोकेशन ऑफ कोल्ड ड्राई इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर एंड वार्म मॉइस्ट एयर इन द अपर ट्रोपोस्फेयर। आंसर क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। नॉट फेवरेबल पूछा है इन द ऑकरेंस ऑफ ए थंडर स्टॉर्म के लिए, ये फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। अब आपसे फिर से क्या पूछा जा रहा है, करेक्टली मैच पूछा जा रहा है। मेडिटेरियन सी समर रेनफॉल, इक्वेटोरियल रीजन रेन विथ थंडर इन द मिडिल, मानसून रेनफॉल जोन हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को पता चल गया होगा, डेजर्ट रीजन रेनफॉल ऑफ पेयर्स। तो देखिए इक्वेटोरियल रीजन में जो है रेन विथ थंडर इन द मिडिल, ये आपका करेक्ट है। आपसे पूछा जा रहा है करेक्टली मैच, ये करेक्ट है। मानसून रेनफॉल जोन हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ऐसा नहीं होता। मानसून जोन में कभी हैवी रेनफॉल होता है थ्रू आउट द ईयर, नहीं। मेडिटेरियन रीजन में समर रेनफॉल होता है, ये भी गलत है। डेजर्ट रीजन में रेनफॉल ऑफ पेयर, ऐसा भी नहीं होता है। रेनफॉल ऑफ पेयर में डेजर्ट रीजन में ऐसा भी नहीं। आंसर क्या होगा, इक्वेटोरियल रीजन रेन विथ थंडर इन द मिडिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द कंटिनेंट विद द लार्जेस्ट एरिया इन द इक्वेटोरियल रीजन इज। इक्वेटोरियल रीजन का पूछ रहा है, तो सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इक्वेटोरियल रीजन कहाँ है, किस कंटिनेंट में है, वह अफ्रीका में पास करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट इन विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज द प्रोडक्शन ऑफ साइट्रस फ्रूट हाईली डेवलप्ड। तो साइट्रस फ्रूट हाईली डेवलप्ड किस रीजन में होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ये मेडिटेरियन रीजन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग डस नॉट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो डस नॉट पूछा जा रहा है, फिर से डस नॉट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन ये करता है, रेट ऑफ इवापोरेशन ये भी करता है, द कैपेसिटी ऑफ द ग्राउंड सरफेस फॉर इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड वाटर सिस्टम ये भी करता है। कितना इनफिल्ट्रेशन पावर है ग्राउंड वाटर का, वो भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इसका कोई तुक नहीं बनता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कोई लेना देना नहीं होता है ग्राउंड वाटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग करंट डस नॉट फ्लो इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। उससे पूछा जा रहा है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में कौन सा करंट फ्लो नहीं करता है, वो है बेनिगुला। बेनिगुला कहाँ फ्लो करता है, यह है कोल्ड करंट, यह है कोल्ड करंट। और ये कहाँ बहता है, ये बहती है साउथ अटलांटिक ओशियन में, साउथ अटलांटिक ओशियन में। आपसे पूछा जा रहा है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का, लेकिन बेनिगुला जो है वो साउथ अटलांटिक ओशियन में बहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट वन को
लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, एक साइड लिस्ट ऑफ ओशियन है, दूसरी साइड लिस्ट ऑफ डीपेस्ट पॉइंट है, इसको हम लोग को मैच करना है। तो हम लोग जानते हैं इंडिया का कौन सा है, सुंडा ट्रंच। तो देखिए सी में 1 कहाँ है, सी में 1 जहाँ जहाँ है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसी तरह आप लोग को एग्जामिनेशन में करना है। फिर मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच सभी जानते हैं ये फेमस है पैसिफिक ओशियन में। ए में 3 देखिए, ए में 3 ये दोनों में है। ठीक, अब देखिए आर्टिक में, आर्टिक कहाँ है, मॉली ट्रेंच में, आर्टिक मॉली ट्रेंच में। और अटलांटिक, अटलांटिक में कौन सा है, पेरिटो रिको ट्रफ, रिको रिटो ट्रफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Right, the depth of the ocean. Depth of an ocean can be measured using sonar. Consider the following statement regarding this. इसके संदर्भ में आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। It uses ultrasonic waves to measure the depth of the sea. तो सोनार जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करता है, ये सभी जानते हैं, तो ये ट्रू हो गया। द स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इन सी वाटर इज द सेम एज द स्पीड ऑफ साउंड एयर। ये गलत है, क्यों? देखिए अल्ट्रासोनिक वेव का जो स्पीड होता है सी वाटर में, सी वाटर में वो ग्रेटर होता है किसे, साउंड से। ये आपको यहाँ गलत स्टेटमेंट दिया गया। द टाइम टेकन बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सी बेड टू रीच इट्स डिटेक्टर इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशियन। ये भी ट्रू है, हम लोग जानते हैं जितना देर रिफ्लेक्ट करने में लगता है उसी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस को। तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। 1 and 3 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर आर द कोरल रिफ्स और फॉसिल बेल्ट्स यूजली फाउंड। तो कोरल रिफ्स और फॉसिल्स यूजली फाउंड कहाँ पे पाया जाता है, आपको ये बताना है। एबव 18 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर क्लाइमेटिक जोन, इन द कोस्टल एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, या ऑन द बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड आइसलैंड, या ऑन कोल्ड सी कोस्ट। आंसर क्या होगा, ऑन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड आइसलैंड, यहाँ पे कोरल रिफ ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल रिफ्स। तो कोरल रिफ्स के लिए कौन सा नेसेसरी कंडीशन है, लाइटनिंग कंडीशन, क्लीन एंड सेडिमेंट्स फ्री वाटर, 6% सी सेलेनिटी। ये नहीं होता है, 6% सेलेनिटी नहीं होता है। एवरेज सेलेनिटी जो होता है वो 27% से 30% तक का होता है। ठीक, द ट्रॉपिकल सी वाटर हुज टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 20 डिग्री टू 21 डिग्री, तो ये भी होता है। आंसर क्या हो गया, 1, 2 and 4, 1, 2 and 4 ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कंसिडर द फ्लोइंग फैक्टर्स, विच वन ऑफ द एबव फैक्टर्स अफेक्ट ओशियन करंट। किसको अफेक्ट करता है, ओशियन करंट को। रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर ऑफ द विंड, डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ 2 बार दे दिया गया है, तो देखिए ओशन सर आंसर क्या होगा, रोटेशन ऑफ द अर्थ भी करता है, एयर प्रेशर ऑफ विंड एंड डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर। तो आंसर होगा 1, 2 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो क्या क्या दिया गया, इवोपरेशन, कंडेंसेशन, परसिपिटेशन एंड इनफिल्ट्रेशन। अगर करेक्ट सीक्वेंस निकाले तो ऑप्शन ए ही ट्रू हो जाएगा। कैसे, देखिए सी है या पॉन्ड्स है या कुछ भी है, रिवर है, तो पहले यहाँ से इवोपरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, और फिर वो जाके इनफिल्ट्रेशन होता है ग्राउंड वाटर में। आपसे क्या पूछा जा रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कौन सा करेक्ट है, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ड्यू टू द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड
टू इट्स लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंड का डिफ्लेक्ट किस वजह से होता है, आपको ये बताना है। वो होता है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से। ये सभी जानते हैं कि रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से बहुत सारा चीज चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इज। अब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो सबसे ज़्यादा किसका कैपेसिटी होल्ड करने का वाटर का, वो है क्ले, दूसरा पे सिल्ट आता है, तीसरा पे सैंड आता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मियाविक मेथड फेमस फॉर। तो मियाविक मेथड फेमस फॉर पूछ रहा है। तो मियाविक मेथड किसके लिए फेमस था, ये एक जापानीज मेथड है, इसको जापान में इम्प्लीमेंट किया गया था और ये था क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया में मिनी फॉरेस्ट क्रिएशन करने का एक तरीका था मियाविक मेथड, जो कि जापान में अप्लाई किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड। अब क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है। डाउन्स ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, स्टेपिस टेम्परेट ग्रासलैंड, सेल्वा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड टाइगा टेम्परेट फॉरेस्ट। तो नॉट करेक्टली मैच डाउन्स है। डाउन्स ट्रॉपिकल नहीं होता है, डाउन्स क्या होता है, एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। ये डाउन्स क्या है, एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। और ये डाउन्स कहाँ पे पाया जाता है, डाउन्स ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब आपसे फिर से पूछा जा रहा है नॉट करेक्टली मैच्ड, एक साइड कंट्री है, दूसरे साइड आयरन और प्रोड्यूसिंग रीजन है। फर्स्ट कहता है काजिकिस्तान, ये करकंडा, यूक्रेन, ट्यूबियारागा, जर्मनी, नॉर्मेडी और फ्रांस, पेरिस। आपको बताना है कि इसमें विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए, ये नॉर्मेडी जो होता है, ऑप्शन सी नंबर, ये नॉर्मेडी जर्मनी में नहीं है, ये फ्रांस में है। कहाँ पे है, फ्रांस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपसे फिर से नॉट करेक्टली मैच पूछा जा रहा है। डेटोराइट ऑटोमोबाइल, गेरेनिसोरा कॉटन क्लोथ्स, आंसन आयरन एंड स्टील एंड योकोमा शिप बिल्डिंग। तो देखिए, डेटोराइट जो है वो ऑटोमोबाइल्स का है, गोर्निसोरा ये कॉटन क्लॉथ का नहीं है, ये आयरन एंड स्टील का है, आयरन एंड स्टील का है। आंसन आयरन एंड स्टील एंड योकोमा शिप बिल्डिंग, ये भी ट्रू है। योकोमा ये कहाँ पे है, ये जापान में। आंसन जो आयरन एंड स्टील का पार्ट है, ये कहाँ पे, ये चाइना का है। गोर्निसोरा ये आयरन एंड स्टील के लिए होता है, ये कहाँ पे है, यह रसिया में। उसी तरह डेटोराइट्स ऑटोमोबाइल है, यह यूएसए का। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा पूछ रहा है, नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तरफ ट्राइब दिया गया है, दूसरी तरफ प्लेस दिया गया है। पिग्मई कोंगो बेसिन पे है, एंगीमाइन नागालैंड, एनी जापान और खिर्गिज, खिर्गिज सूडान। तो ये सूडान नहीं है खिर्गिज, यह है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द आर्कोपोलॉजी ऑफ आइसलैंड, सॉरी आर्कोपोलॉजी ऑफ इंडोनेशिया। तो हम लोग सभी जानते हैं कि इंडोनेशिया जो है ऑलमोस्ट 12,000 आइसलैंड से मिल के बना है, उससे भी एवब। इतने आइसलैंड, छोटा और बड़ा सभी आइसलैंड से मिल के इंडोनेशिया बना है। आपसे पूछ रहा है कि वेस्ट टू ईस्ट कौन सा सही है। ठीक है, तो अब वेस्ट टू ईस्ट में बताना है आपको, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बुक। आंसर क्या होगा, बी ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए ए 1.9 किलोमीटर लॉन्ग मैत्री सेतु हैज़ बीन बिल्ट ओवर द फेनी रिवर। किस पे बनाया जा रहा है, फेनी रिवर पे मैत्री सेतु है। कितना किलोमीटर का है, 1.9 किलोमीटर का, कनेक्टिंग त्रिपुरा टू बांग्लादेश। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, किसको कनेक्ट करा है, त्रिपुरा टू बांग्लादेश को। चूज द करेक्ट रिलेटेड स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग।
तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको निकालना है। दिस ब्रिज इज बिटवीन सेवरनम इन त्रिपुरा एंड रामगढ़ इन बांग्लादेश। आंसर क्या हो जाएगा, ये ही ट्रू है। त्रिपुरा का सेवरनम और बांग्लादेश का रामगढ़, ये दोनों को फेनी रिवर के ऊपर जो सेतु बन रहा है, मैत्री सेतु, इसको कनेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टू। UNFC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है, यह रिडक्शन इन द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। क्या पूछा जा रहा है, नॉट करेक्टली मैच्ड। COP27, COP27, COP का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 जो था, ये कहाँ पे हुआ था, शर्म एल शेख, और ये कहाँ पे है, इजिप्ट में है। आप लोग ध्यान रखिएगा, शर्म एल शेख इजिप्ट में, और ये करंट का भी क्वेश्चन है। COP26, इससे पहले COP26 हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, ग्लासगो UK। COP25 मैड्रिड स्पेन। COP20 कहाँ हुआ था, COP20 पेरिस फ्रांस में नहीं, COP20 हुआ था आपका लीमा, पेरू का कैपिटल है लीमा, यहीं पे हुआ था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडिया हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू डेवलप कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट। वो किसके साथ किया है, भूटान के साथ। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू स्ट्रेंथन बायलैटरल कॉपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो बायलैटरल कॉपरेशन है ऑन क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये किसके साथ किया है, यह है कनाडा के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज द कॉमन कार्बन मैट्रिक्स सपोर्टेड बाय UNEP डेवलप्ड। व्हाई इज द कॉमन कार्बन मैट्रिक्स सपोर्टेड बाय UNEP डेवलप्ड to assess the carbon footprint of construction activity all over the world। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब आपसे पूछा जा रहा है नॉट करेक्टली मैच्ड, फिर से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाते हैं, ट्रू है। अर्थ डे 22 अप्रैल को। टोबैको प्रोविजन डे 5 मई, ये गलत है। टोबैको प्रोविजन डे कब मनाते हैं हम लोग, 31 मई को। ओजोन डे 16 सितंबर, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मेजर्ड इन परसेंटेज कोल्ड। इन परसेंटेज कोल्ड, उसको कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेम्परेचर इज करेक्ट। किसके संदर्भ में पूछ रहा है, अबाउट टेम्परेचर इज करेक्ट। अबाउट टेम्परेचर इज करेक्ट कौन सही है, टेम्परेचर इन द स्ट्रेटोस्फेयर डिक्रीजेज विथ हाइट, नहीं। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट डिफरेंट साइट इन द स्ट्रेटोस्फेयर, कांस्टेंट कभी कांस्टेंट नहीं रहता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज विथ हाइट एन एवरेज ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ये भी गलत है। टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर डिक्रीजेज विथ हाइट एट एन एवरेज ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ये ट्रू है। टेम्परेचर जो होता है ट्रोपोस्फेयर में, जैसे जैसे हम उन लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में गिरावट होता है, और कितना गिरावट, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर में गिरावट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ। तो लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट को। ठीक है, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेनेट इज द ग्रीन प्लेनेट इफेक्ट मोस्ट इफेक्टिव। क्या कर रहा है, प्लेनेट इज द ग्रीन प्लेनेट इफेक्ट मोस्ट इफेक्टिव, तो वो कौन सा है प्लेनेट, वो है वीनस, जो कि सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है इसके वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड।
अब आपको फिर से बताना कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। अलास्का कैरुक, बर्नोई पुना, अरेबियन डेसर्ट रुवाला एंड स्वीडन एंड फिनलैंड लैब्स। एक तरफ ये सब ट्राइब दिया गया है। ये कॉरेक जो है, ये कॉरिक, ये कॉरिक कहाँ पाया जाता है? ये रसिया में पाया जाता है, ना कि अलास्का में। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इज नॉट करेक्टली मैच्ड, अब आपको फिर से बताना है करेक्टली मैच्ड नहीं है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, ये सभी जानते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाते हैं हम लोग? ये मनाते हैं हम लोग 20 मार्च को। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ही गलत है। उसका देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड एनिमल डे 3 मार्च को मनाते हैं, वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को मनाते हैं, और इंडिया स्पायरो डे 20 मार्च को मनाते हैं। तो 20 मार्च को दो चीज़ मनाते हैं, इंडिया स्पायरो डे और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। द नॉर्थन एंड ऑफ द अर्थ, the northern end of the Earth's axis is called the North Pole. The length of 45 latitude is half of the equator. The parallelism of the Earth axis is. The speed of rotation of the Earth is fast in the absorb state. अब इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? इसका आंसर हो जाएगा डी। 1 and 3 आर ट्रू। क्यों? देखिए, लेंथ ऑफ द 45 डिग्री लेटीट्यूड इज हाफ ऑफ द इक्वेटर। 45 डिग्री है लेटीट्यूड, लेकिन ये हाफ ऑफ द इक्वेटर नहीं होता है, इसीलिए ये गलत हो जाता है। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज फास्ट इन द एस्पर स्टेट, नहीं होता है, फास्ट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेजर ग्रीन हाउस गैस दैट कॉसेस क्लाइमेट चेंज। तो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं है जो कि क्लाइमेट चेंज करता है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या करता है कार्बन मोनोऑक्साइड? जनरली ये ऑक्सीजन का डिक्रीज करता है बॉडी में, एनिमल में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हेमोग्लोबिन के तहत ये ट्रेवल करता है, तो हेमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन होता है उसको ब्लॉक कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग रूट्स मस्ट बी टेकन बाय ए शिप टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जाने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए किसके तहत जाए जो कि शिप जल्दी पहुंच जाए? वो है लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, और ये पूछा भी गया है बहुत बार बीपीएससी के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्टार अपियर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज। स्टार क्यों अपियर होता है कि ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहा है? क्योंकि अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, इसलिए हम लोग को स्टार अपियर होता है कि वो ईस्ट से वेस्ट रोटेट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच फ्रंटल फेस डस वार्म एयर राइस एंड कूल, कंडेंस एंड पेरिसिपेट। तो इन विच फ्रंटल फेस पूछा जा रहा है किस फ्रंटल फेस में, तो वो है कोल्ड करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द रीजन फॉर द चेंज ऑफ सीजन। क्या रीजन है चेंज ऑफ सीजन का? रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड रोटेशन अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, या रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन बीइंग टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन? अल्प्स माउंटेन, बोरा, पोलैंड एंड साइबेरिया, मिस्टर, राइन वैली और कामसिन, इजिप्ट। नॉट करेक्टली मैच्ड वो है बोरा। ठीक है, क्यों करेक्टली है? क्योंकि ये बोरा सिर्फ साइबेरिया में फ्लो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वाई डू रेन कैरिंग क्लाउड्स अपियर ब्लैक। तो रेन कैरिंग क्लाउड अपियर ब्लैक, वो क्यों ब्लैक अपियर होता है? क्योंकि ए लॉट ऑफ डस्ट कंडेंस ऑन वाटर वेपर्स इन सच क्लाउड, क्योंकि उसमें बहुत सारा डस्ट रहता है क्लाउड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द सार्गोसो सी। सार्गोसो सी का स्पेशलिटी आपको बताना क्या है? वह टिपिकल मेरीन वेजिटेशन। सार्गोसो सी का
स्पेशलिटी है, टिपिकल मैरीन वेजिटेशन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। अब आपसे पूछा जा रहा है करेक्टली मैच्ड पेयर बताना है। गल्फ ऑफ बोथिन फ्रांस, बेफिन बे अर्जेंटीना, गल्फ ऑफ कारपेंटिया कनाडा और गल्फ ऑफ टोकेन वियतनाम। इसमें करेक्टली मैच जो है वह है गल्फ ऑफ टोकेन वियतनाम, और ये साउथ चाइना सी में है। साउथ चाइना सी जो वियतनाम का पार्ट है वहाँ है गल्फ ऑफ टोकेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग कोस्टल रीजन इन इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून देखिए, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ ईस्ट यानी यहाँ से जो रेनफॉल इंडिया में एंटर करता है, जो मानसून यहाँ से एंटर करता है, आपसे पूछा जा रहा है कि वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे करवाता है। वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल कोरोमंडल कोस्ट यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, लेकिन मोस्टली तमिलनाडु में ये रेनफॉल कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आपसे नॉर्थ से साउथ, ऊपर से नीचे पूछ रहा है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल और शिवालिक। आंसर ए हो जाएगा ट्रू। सबसे ऊपर काराकोरम है, उसके नीचे लद्दाख है, उसके नीचे जास्कर है, उसके नीचे पीर पंजल, फिर शिवालिक है। नेक्स्ट देखिए, द कोरोमंडल हिल्स ऑन हुज बॉर्डर आर सिचुएटेड आर। द कोरोमंडल हिल्स कहाँ पे है देखिए, ये इंडिया का नक्शा वन साउथ का, ये केरला है और ये तमिलनाडु है। इस दोनों के जो ज्वाइनिंग पार्ट है इसी का है कोरोमंडल हिल्स, काठमंडम हिल्स। ठीक है, काठमंडम हिल्स जहाँ पे इलायची होती है। ये किसके किसके बॉर्डर पे हुआ, केरला एंड तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब आपसे पूछा जा रहा है नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तरफ माउंटेन दिया गया और एक तरफ पास दिया गया है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश, बोमेडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय। ये गलत है, नाथुला मेघालय नहीं, नाथुला सिक्किम में है। और जोजिला जम्मू एंड कश्मीर, ये एक टनल भी है, जोजिला टनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ आइसलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए 10 डिग्री स्ट्रेट। 10 डिग्री चैनल जो सेपरेट करता है किसको करता है, अंडमान को निकोबार से, 10 डिग्री चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा अरेंज द फ्लोइंग ट्रिब्यूटरीज, अरेंज द फ्लोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट, इधर से इधर की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर आपको देखना है कि कौन सा ट्रिब्यूटरीज है। तो आंसर क्या होगा 4। पहले तिस्ता, फिर सुबनश्री, दियांग और फिर लोहित आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपसे फिर नॉट करेक्टली मैच्ड के बारे में पूछा जा रहा है। हुंड्रू फॉल्स, सुवर्णा रेखा रिवर, चचई फॉल्स, रुक्ड रिवर, धुआंधार फॉल्स, नर्मदा रिवर और बुद्धागढ़ फॉल्स, कंची रिवर। आंसर जो होगा नॉट करेक्टली मैच्ड में, ये बुद्धागढ़ फॉल्स, ये कहाँ है, झारखंड में है। और किस रिवर पे है ये आपको बताना है। ये इस रिवर का जो नाम है, इसका नाम है बुद्धि रिवर, बुद्धि रिवर, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बुद्धागढ़ फॉल्स, जो बुद्धि रिवर पे है और ये झारखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा हु इज कंसिडर्ड द फोर रनर ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन साउथ इंडिया। फोर रनर ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन साउथ इंडिया, ये किसको श्रेय जाता है, ये किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है सर आर्थर कॉटन को। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब आपसे फिर से पूछा जा रहा है नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तरफ इंस्टीट्यूशन दिया गया है, एक तरफ लोकेशन दिया गया है। पहला कह रहा है इंटरनेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर नैरोबी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट का इंडियन इंस्टीट्यूट भोपाल में है। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट बांदा,
ये बांदा में नहीं है, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? यह है झांसी में, ध्यान रखिएगा। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स वाज यूज्ड बाय कोपेन फॉर द क्लाइमेट ऑफ ग्रेट प्लेन्स इन इंडिया? तो ग्रेट प्लेन्स इन इंडिया में इसको कौन सा कोपेन क्लासिफिकेशन मिला है इंडिया में? तो वो मिला है CWG। CWG। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लेटराइट सॉइल इन इंडिया? लेटराइट सॉइल डेवलप इन एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। दूसरा करा, लेटराइट सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड इन फाउंड इन वेस्ट बंगाल, असम एंड उड़ीसा। ये स्टेटमेंट गलत है। तो लेटराइट सॉइल कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब एरिया में मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, ओनली वन स्टेटमेंट ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराई विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मेज्ड। अब आपको करेक्टली मेज्ड स्टेटमेंट निकालना कि नॉट करेक्टली मेज्ड। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे है, तेलैया डैम कोनार रिवर पे। तो देखिए तेलैया डैम कोनार रिवर पे नहीं है, ये तेलैया रिवर झारखंड में, और किस रिवर पे है ये आपको बताना। यह है बराकर, बराकर रिवर पे है तेलैया डैम। उसी तरह गांधी सागर डैम चंबल रिवर, ये भी ट्रू है। नागार्जुना सागर डैम कृष्णा रिवर, ये भी ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट देखिए, क्राई विच इज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू बी ऑपरेटेड बाय सोलर एनर्जी। फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया कौन बना था जो सोलर एनर्जी से फुल्ली ऑपरेट हो रहा है? वह है कोचीन, और ये कहाँ पे है? केरला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब आपको करेक्टली मैच्ड स्टेटमेंट निकालना है। तालघाट पास नासिक टू मुंबई, सेनकोट पास त्रिवंतपुरम टू मदुरई, बोरघाट मुंबई टू पुणे। तो देखिए ऑल ऑफ द एबव आर ट्रू हो जाएगा, ये सभी के सभी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट करा है विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री डज द ब्रह्मपुत्र रिवर क्रॉसेस फ्रॉम सोर्स टू डेल्टा। तो आपको सोर्स टू डेल्टा बताना कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके ओशन में मिलती है। तो चाइना से निकलता है, फिर इंडिया में इंटर करता है अरुणाचल प्रदेश में, और फिर ये बांग्लादेश चली जाती है। तो आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट मैच्ड। अब आपको फिर से निकालना है नॉट मैच्ड। लॉन्गेस्ट टनल रेलवे तिरपंजाल, लॉन्गेस्ट रोड रिवर ब्रिज भूपेंद्र हजारिका, एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी यह है यमुना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव आर ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इफेक्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द इंडियन मानसून। विच ऑफ द फ्लोइंग इफेक्ट करता है नॉर्मल फ्लो ऑफ द इंडियन मानसून को? तो वो एल नीनो है, ला नीना और जेट स्ट्रीम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। अभी हम लोग जान रहे हैं कि इस ईयर का मानसून 2023 के मानसून को एल नीनो इफेक्ट किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मेज्ड। अब आपको नॉट करेक्टली मेज निकालना है। तो नेशनल वाटरवे 1 प्रयागराज टू हल्दिया, ये ट्रू है। नेशनल वाटरवे 2 सदिया टू धुबरी होता है, ये घुबरी लिखा गया, सदिया टू धुबरी होता है, ये भी ट्रू है। और नेशनल वाटरवे 3 एकंडा टू पौंडीचेरी, ये भी ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव ट्रू है, ऑल ऑफ द एबव ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट कीपिंग मिशन लाइफ एट द सेंटर, विच मिनिस्ट्री हैज एनविगेट टू सेलिब्रेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023। कौन सा मिनिस्ट्री सेलिब्रेट कर रहा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023? वो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडियन सी कोस्ट लाइन। तो टोटल लेंथ ऑफ इंडियन सी कोस्ट लाइन कितना है? वो है 7516.6 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछ ले मेन लैंड, मेन लैंड कितना है? वो है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और टोटल स्टेट कितना है जो कि कोस्ट लाइन से कोस्ट लाइन बनाता है? वो है टोटल 9 स्टेट्स,
ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 के संदर्भ में आपको बताना है कौन स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस एक्ट विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। It replaced the Wildlife Protection Act of 1972, designed for the purpose of conservation of endangered species, better management of protected areas and conservation of forest land. आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। अब आप लोग को याद रखना कि कौन सा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को रिप्लेस किया गया है, तो 1972 को रिप्लेस किया गया है। कौन सा? कंटेक्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज व्हाट इज द रीजन फॉर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। ह्यूमन एक्टिविटी क्या सब है जो कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है? तो डिफोरेस्टेशन है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली मैच्ड नहीं है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क ये हरियाणा में है, क्रिप्टोगेमिक गार्डन ये उत्तराखंड में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द कोपेंस क्लासिफिकेशन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डू वी फाइंड टाइप ऑफ क्लाइमेट। अकॉर्डिंग टू कोपेंस क्लासिफिकेशन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डू वी फाइंड, इसमें होगा AS टाइप ऑफ क्लाइमेट। आंसर यहाँ कुछ छूट गया है, अब आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ होगा AS टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है कोरोमंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लाइन बिटवीन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में कौन सा लाइन है? उसको कहते हैं जीरो लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट और प्रोग्राम एम्स एट 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया टू बी फॉरेस्टेड। तो 33% रखा गया है, वह है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1988 के तहत। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1988 के तहत 33% टारगेट रखा गया है कि फॉरेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द यूनिक स्ट्रेटेजी एडॉप्टेड बाय द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे टू कीप वाइल्ड एनिमल्स अवे फ्रॉम द रेलवे ट्रैक। ये कौन सा स्ट्रेटेजी था? ये था प्लान बी। इसमें क्या किया गया था? बी हनी बी का जो साउंड होता है वो एक सिस्टम डेवलप किया गया है और इसको रेलवे ट्रैक में सेट किया गया है। और ये सिस्टम जो है 600 मीटर दूर तक सुनाई देता है। तो वहाँ से ये एलिफेंट लोग चली जाती है। क्यों? क्योंकि एलिफेंट को बी से डर लगता है। इसके वजह से ये और ये सिस्टम को डेवलप करने के लिए रेलवे को अवार्ड भी मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म हालवी हो क्यू इज रिलेटेड टू। तो ये सभी टर्म किससे रिलेटेड है? ये सभी टर्म ट्राइबल लैंग्वेज से रिलेटेड है। ये सभी एक ट्राइबल लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट इज द इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 गिवन टू ओरांग नेशनल पार्क बाय IUCN एंड वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया। तो आपको बताना कि ये ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पे है? यह है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बेस्ड ऑन द लेटेस्ट फिगर ऑफ एनर्जी स्टैटिस्टिक डाटा 2022 विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टॉप स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ टॉप टोटल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। आपको बताना कि सबसे टॉप पे कौन रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे टॉप स्टेट कौन बना है? तो वो बना है राजस्थान, उसके बाद गुजरात, तब फिर है तमिलनाडु। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ट्रू अकॉर्डिंग टू NFHS 5। NFHS क्या हुआ? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इसके तहत आपको बताना कि सेक्स रेशियो कितना इंडिया का? वो है 10/20।
डॉर्फिज्म इन चिल्ड्रन 36%, वेस्टिंग 19% और बिहार स्टंटिंग 42%। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है विच इज इनकरेक्ट अबाउट द नेम्स ऑफ डिफरेंट कोस्ट। इनकरेक्ट वन आपको बताना है अबाउट द नेम्स ऑफ डिफरेंट कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट केरला में, केरला को कहता है, ठीक है। कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र और गोवा को बोला जाता है। कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु को। चिल्का कोस्ट वेस्ट बंगाल, ये गलत है, चिल्का कोस्ट उड़ीसा को बोला जाता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स। अब आपको फॉल्स वन निकालना है। राजाजी नेशनल पार्क तमिलनाडु दिया है, बंदीपुर नेशनल पार्क असम दिया गया है, कन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, कन्ना टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में, बंदीपुर नेशनल पार्क ये असम में नहीं, ये कहाँ है? कर्नाटक में, ये है कर्नाटक में। और राजाजी नेशनल पार्क भी ये तमिलनाडु में नहीं होगा, ये उत्तराखंड में होगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो आंसर जो दिया गया है वो भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड साइट इन इंडिया। तो टोटल वेटलैंड साइट इंडिया कितना है? वो है 75। ठीक है। इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच इज फॉल्स। अब आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है इंडियन एग्रीकल्चर के संदर्भ में। टोटल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन कितना लाख टन, टोटल मिल्क प्रोडक्शन 22 करोड़ टन, टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इतना लाख टन, सम फिश प्रोडक्शन 8.5 मिलियन मेट्रिक टन्स। तो देखिए इसमें आपसे जो है एक ही स्टेटमेंट ट्रू है, ये है स्टेटमेंट डी नंबर ट्रू। 8.5 मिलियन मेट्रिक टन का ये है, इसलिए आपको यहाँ से फॉल्स नहीं ट्रू पूछना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज इनकरेक्ट अबाउट द इंडियन पॉपुलेशन इन द ईयर 2023। इंडियन पॉपुलेशन के संदर्भ में आपको बताना है 2023 में टोटल पॉपुलेशन 1.429 बिलियन। ठीक है, हम लोग जानते हैं 142 करोड़ हो गया है। ऐसे अगर समझे आप लोग तो इसमें डिसमल यहाँ पे आ जाता है बिलियन में, तो 1.42 बिलियन हो गया। ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन 60.9% नहीं 17.9% है। आंसर क्या हो गया? बी नंबर गलत हो गया। करंट लिटरेसी रेट 77.70% है। सेक्स रेशियो 10/20 ये ट्रू है। तो आंसर क्या हो गया? ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, बी नंबर गलत दिया गया है। विच इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल हाईवे डेवलपमेंट। आपको ट्रू स्टेटमेंट निकालना है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट के संदर्भ में। ये डेवलपमेंट बाय NHAI, लॉन्च ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्लान और कॉरिडोर प्लान रिलेटेड टू कश्मीर, ये सभी के सभी ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? विथ रेफरेंस टू एटॉमिक मिनरल्स ऑफ इंडिया। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू एटॉमिक मिनरल्स ऑफ इंडिया के संदर्भ में। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेनाइट। जिक्रोन इज मेनली फाउंड इन द बीच सैंड ऑफ केरला। एंटीसोनी इज फाउंड इन हिमाचल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। यूरेनियम इज फाउंड इन बिहार। तो देखिए आप कहीं भी नहीं पढ़े होंगे कि यूरेनियम बिहार में मिलता है। तो आंसर क्या हो गया? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो नॉट करेक्ट पूछा है रिगार्डिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, इट हैज लेड एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स, ये ट्रू है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज्ड विद द राइज इन इनकम। स्प्रेड ऑफ कैपिटल टुवर्ड्स विलेज। ठीक है, इंक्रीज इंट्रा रीजनल एंड इंटर रीजनल डिस्पैरिटी, ये इंक्रीज हुआ है लेकिन ये पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, ये क्या है? निगेटिव इम्पैक्ट है। डिस्पैरिटी हो जाना इन अपने कंट्री में, तो ये क्या शो करता है? निगेटिव इम्पैक्ट। तो आंसर क्या हो गया? डी। आपसे क्या पूछा था? नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट प्रेजेंट विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग। ठीक है, तो आपसे नॉट करेक्ट पूछा है। मार्जिनल होल्डिंग लेस देन 1 हेक्टेयर, स्मॉल होल्डिंग 1 to 4 हेक्टेयर, मिडिल होल्डिंग
4 to 10 हेक्टेयर्स, लार्ज होल्डिंग मोर देन 10 हेक्टेयर्स। अब आपसे नॉट करेक्ट पूछा है तो देखिए मार्जिनल होल्डिंग लेस देन 1 हेक्टेयर, ये ट्रू है। स्मॉल होल्डिंग जो है, स्मॉल होल्डिंग कहते हैं 2 to 4 हेक्टेयर वाले को, 2 to 4 हेक्टेयर वाले को स्मॉल होल्डिंग कहते हैं। तो आंसर क्या हो गया बी। और मिडिल होल्डिंग किसको बोलते हैं? सेमी मिडिल होता है 1 to 2 हेक्टेयर के बीच वाले को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग जियोग्राफिकल कंडीशन इज नॉट फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मैनग्रोव्स वेजिटेशन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मैनग्रोव वेजिटेशन के लिए कौन सा फेवरेबल कंडीशन नहीं है? एविडेंस ऑफ फ्रेश वाटर, स्वम्पी सॉइल फाउंड इन डेल्टेड रीजन, हाफ द रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बिटवीन 26 डिग्री टू 35 डिग्री। तो देखिए ये तीनों के ट्रू है। मैनग्रोव वेजिटेशन के लिए फ्रेश वाटर, सी वाटर का जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें साल्ट वाटर का जरूरत पड़ता है। साल्ट वाटर में मैनग्रोव्स वेजिटेशन होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट देखिए, विच इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया। तो कौन सा ऐसा फैक्टर नॉट ए फैक्टर पूछा जा रहा है? अफेक्टिंग द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रिवर, टोपोग्राफिक ग्रेडियंट, वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग वाटर, ड्यूरेशन और टाइम ऑफ फ्लो। तो नॉट ए फैक्टर, तो वह नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रिवर से कोई मतलब लेना देना नहीं होता है ड्रेनेज पैटर्न को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम विच कंट्री वेयर द रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड चीता स्पेसीज ब्रोड। तो चीता कहाँ से भी लाया गया था? ये फेमस था नाम्बाबिया से, नाम्बाबिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच बीच ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बाय द फाउंडेशन फॉर द इन्वायरमेंट एजुकेशन ऑफ डेनवर। ये किसके द्वारा, कौन कौन सा बीच को मिला है? टुंडी बीच और कदम बीच। आंसर क्या हो गया? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करेक्ट, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जूट कल्टीवेशन। तो जूट कल्टीवेशन के संदर्भ में आपको करेक्ट वर्ड निकालना है। करेक्ट, जूट इज ए रावी क्रॉप। रावी क्रॉप नहीं होता है जूट, जूट एक रीफ क्रॉप होता है, रीफ क्रॉप, ठीक है। जूट क्रॉप रिक्वायर्स ह्यूमिड क्लाइमेट विथ हाई टेम्परेचर, ये ट्रू है। द पॉपुलरिटी ऑफ जूट इन इंडिया इज मेनली कंफाइंड टू ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। तो ईस्टर्न रीजन कंट्री हम लोग सभी जानते हैं कि बिहार, बंगाल, ये सब में जूट ज़्यादा होता है। तो आंसर क्या हो गया? 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ मोर पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का डेवलपमेंट किसके पास ज़्यादा पोटेंशियल है? कौन सा स्टेट के पास? वह तमिलनाडु एंड गुजरात, क्योंकि कोस्टल रीजन के पास ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ समुद्री एरिया होने की वजह से वहाँ विंड का फ्लो ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है टाइगर में इन इंडिया में? तो है 6.74%। अगर अप्रॉक्स देखें तो 6 to 7% के बीच में है। नेक्स्ट देखिए। द सवाना बायोम इज फाउंड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। तो कितना का पाया जाता है आपको ये बताना है। तो बिटवीन 10th एंड 12th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी इज द कॉज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन द रीजन ऑफ मानसून बायोम। तो आपको बताना कि कौन सा फ्लोइंग एक्टिविटी कॉज करता है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन द रीजन ऑफ मानसून बायोम। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, फेलिंग ऑफ ट्रीज, पॉचिंग। तो ये सभी के सभी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखिए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मेज्ड। नॉट करेक्टली मेज्ड नोमेनक्लेचर ऑफ फार्मिंग का दिया गया है। फ्लोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एग्रोनॉमी, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट पोमोलॉजी। तो कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स पोमोलॉजी होता है, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स हॉर्टिकल्चर नहीं होता है। कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल को बोलते हैं ओलरी कल्चर, ओलरी कल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? बागवानी जिसको बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपसे नॉट करेक्टली पूछा जा रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सरफेस वाटर फ्लोज थ्रू द इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया। तो अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो वो कितना फ्लो करता है, 60%। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन बिलियन इन जनवरी 2023। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना हो गया है जनवरी 2023 में, वो हो गया है मोर देन 8 बिलियन, तो 8.06 हो गया है। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विद द 3 कंट्री नेपाल भूटान एंड चाइना। तो ये सभी 3 कंट्री के साथ कौन सा स्टेट शेयर करता है बॉर्डर, वो है सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर कट्स अक्रॉस ऑल द 3 रेंजेस ऑफ द हिमालय। तो कट ऑल द 3 रेंजेस ऑफ द हिमालय, आपको बताना है कौन सा रिवर है वो है सतलज रिवर। सतलज रिवर जो है कट करता है 3 रेंजेस ऑफ द हिमालय को। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मेज्ड। आपसे क्या पूछा जा रहा है फिर से, नॉट करेक्टली मेज्ड। फर्स्ट प्लेस इन पाइन एप्पल प्रोडक्शन अरुणाचल प्रदेश, फर्स्ट प्लेस इन वीट प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश, फर्स्ट प्लेस इन राइस प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल, फर्स्ट प्लेस इन, ये सर्विस नहीं होता, यही एप्पल होना चाहिए, ये एप्पल प्रोडक्शन है, एप्पल प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एप्पल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जम्मू एंड कश्मीर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्राई विच हिमालयन एनिमल हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय फांसी एज फूड एनिमल। तो किसको रिसेंटली में फूड एनिमल का दर्जा दिया गया है फांसी के द्वारा, वो है याक। अप्रॉक्स 86 लाख आदमी इसको ऐसे वेजिटेबल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू इंडिया। रेफरेंस टू इंडिया के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडिया इज 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, नहीं, इंडिया कितना है, 7th है, ध्यान रखिएगा, इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अबाउट 2.4% एरिया ऑफ द वर्ल्ड कम अंडर इंडिया, ये ट्रू है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of the country dividing the latitude extent into the 2 equal parts, ये भी आपका ट्रू है। इंडिया इज कंप्लीटली लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन, ये गलत है, कंप्लीटली लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 and 3, आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट गिवन बिलो विथ रेफरेंस टू अलुवियल सॉइल। तो अलुवियल सॉइल के संदर्भ में आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस सॉइल इज फाउंड इन अबाउट 40% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया, ये गलत है, 40 नहीं 46% से एबव है। करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है तो ये गलत हो गया। फॉस्फोरिक एसिड इज फाउंड इन एविडेंस इन दिस सॉइल, तो एलुवियल सॉइल में फॉस्फोरिक एसिड ज़्यादा मिलता है, ये ट्रू है। दिस सॉइल इज ऑल्सो नेम लाइक रेयूर थार चौपन, नहीं ये गलत है, ये लेटराइट सॉइल का नाम है, एलुवियल सॉइल का नहीं है। दिस सॉइल इज नॉट फर्टाइल, तो एलुवियल सॉइल हम लोग सभी जानते हैं कि हाईली फर्टाइल होता है, हाईली फर्टाइल होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। आंसर क्या हो गया, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार। आपसे इनकरेक्ट फिर से पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में शायद बहुत सारा एरर है मेरे हिसाब से, आप लोग देख लीजिएगा। बिहार रैंक्स 13 इन टर्म्स एरिया इन इंडिया, तो ये ट्रू है, 13 होता है, अगर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को मिला दें तो 13 हो जाता है, तो ये ट्रू है। द विथ ऑफ बिहार फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट 483 किलोमीटर है, ईस्ट से वेस्ट ये 483 किलोमीटर है, ये सभी जानते हैं। और कह रहा है कि लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये है 345 किलोमीटर, और यहाँ दिया गया है 348, तो ये कंफ्यूजिंग है, इसको हम लोग गलत ले सकते हैं। बिहार शेयर इट्स बॉर्डर विथ 8 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम झारखंड, 7 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड 3 फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो ये भी गलत है। 8 डिस्ट्रिक्ट झारखंड से, 7 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से नहीं है, 8 डिस्ट्रिक्ट होगा, 8 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश और 3 वेस्ट बंगाल से, तो ये भी गलत है। 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर,
बिहार इंटरनेशनल बॉर्डर सिर्फ नेपाल से लगाती है, और 8 डिस्ट्रिक्ट नहीं 7 डिस्ट्रिक्ट होता है, 7 डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर विथ, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ आंसर इनकरेक्ट नहीं करेक्ट देना चाहिए, तो आंसर हो जाना चाहिए ए। आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द मेजर नेशनल हाईवे ऑफ बिहार। आपको इनकरेक्ट बताना है। नेशनल हाईवे 83 पटना टू धोबी, नेशनल हाईवे 28 पिपरा सोगली रॉक्सॉल, 30 दिया है फतवा, और NH 102 दरभंगा जयनगर, ये गलत है। NH 102 दरभंगा जयनगर नहीं होता है, ये आपका है छपरा टू मुजफ्फरपुर, छपरा टू मुजफ्फरपुर, छपरा टू मुजफ्फरपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज ट्रू अबाउट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार। ठीक, टोटल पॉपुलेशन बिहार का 14 करोड़, अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पटना में, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट पटना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव ट्रू। 1 2 3 सभी सही है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम विच रेलवे डिवीजन मिताली एक्सप्रेस स्टार्टेड ऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश फ्रॉम 1 जून 2022। तो मिताली एक्सप्रेस कहाँ से चालू हुआ है, ये हुआ है कटिहार मंडल से, कटिहार मंडल से। नेक्स्ट देखिए, क्राई विच सिटी ऑफ बिहार हैज़ बीन connected to international waterway for the first time under the जल मार्ग प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा जिला को कनेक्ट किया गया है बिहार का इंटरनेशनल वाटरवे में फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो है पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर नॉट GI टैग प्रोडक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार। तो मिथाली मखाना को मिला हुआ है, जर्दालू मैंगो को भी मिला हुआ है, मंजूसा स्टाइल ऑफर्ड इसको भी मिला हुआ है, पोटैटो ऑफ बिहार इसको नहीं मिला है। पोटैटो ऑफ भागलपुर इसको नहीं मिला हुआ है GI टैग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर फॉर्म द बाउंड्री लाइन बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो बिहार एंड उत्तर प्रदेश के बीच में आपको रिवर का नाम बताना है जो कि बाउंड्री बनाती है। हम लोग सभी जानते हैं कौन कौन सा होगा, करमनासा, गंडक और घाघरा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज फॉरेस्ट। तो कितना परसेंट है, तो वह 7.84%, ये फॉरेस्ट है। और आपसे अगर ट्री भी पूछ ले तो ट्री कितना है 2.48%, और ट्री प्लस फॉरेस्ट टोटल पूछ ले तो आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा 10.32% होता है टोटल। ये तीनों डाटा आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल जू अथॉरिटी एट विच प्लेस इज पटना जू यानी संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग फैसिलिटी। तो कितने नंबर पे मिला है, कितना प्लेस मिला है संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क को कंट्री में, वो है 4th नंबर का प्लेस मिला हुआ है। नेक्स्ट देखिए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल्स एंड देयर डिस्ट्रिक्ट इज करेक्टली मैच्ड। लाइमस्टोन कैमूर और रोहतास में पाया जाता है, ये ट्रू है। क्वार्टिजाइड मधुबनी ये नहीं, क्वार्टिजाइड मधुबनी में नहीं, इसको आप लोग नवादा कर सकते हैं, क्वार्टिजाइड बहुत जगह मिलता है। मैका भागलपुर में नहीं, ये गया होना चाहिए, मैका नवादा गया ये सब एरिया। और लीड जेंक ये गया नहीं, ये है भागलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच सॉइल इज जनरली फाउंड इन द प्लेट्यू पार्ट ऑफ कैमूर एंड रोहतास। तो कौन सा सॉइल पाया जाता है इन द प्लेट्यू पार्ट ऑफ कैमूर एंड रोहतास में, तो वो है रेड सैंडी सॉइल, रेड सैंडी सॉइल। नेक्स्ट देखिए। द बेल्ट ऑफ जूट इंडस्ट्री इन बिहार इज सिचुएटेड इन। तो बेल्ट ऑफ जूट इंडस्ट्री इन बिहार, तो जूट इंडस्ट्री बिहार में कहाँ है, वो है नॉर्थ वेस्टर्न बिहार प्लेन और सेंट्रल साउदर्न बिहार प्लेन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए एंड बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तराई रीजन ऑफ बिहार इज स्प्रेड ओवर। तो तराई रीजन कहाँ पे स्प्रेड हुआ है आपको ये बताना। पैरेलल टू द नॉर्थर्न एड्ज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, नहीं ये नहीं होगा। पैरेलल टू द इंडो नेपाल बॉर्डर, ये सही है। तराई रीजन कहाँ से कहाँ है,
पैरेलल टू द इंडो नेपाल बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? द शिवालिक माउंटेन रेंज इज कंसिडर्ड एज द थर्ड टर्न ऑफ द हिमालयस। रामनगर, आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। रामनगर दून इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द हरारा वैली, ये गलत है। रामनगर दून नॉर्थ में नहीं, ये साउथ में सिचुएटेड है, साउथ ऑफ द हरारा रिवर, हरा वैली में है, ठीक है। सॉफ्ट सैंडस्टोन इज फाउंड इन द सोमेश्वर सीरीज ऑफ न्यू लेयर रॉक। द हाइट ऑफ द वैली इज हायर देन द अलुवियल प्लेन्स ऑफ द गंगा, ये भी ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज फ्लड अफेक्टेड। कितना फ्लड अफेक्टेड एरिया है बिहार में? वह 73%। नेक्स्ट देखिए, करा विच स्टेटमेंट इज फॉल विथ रेफरेंस टू रबर डैम। रबर डैम के रेफरेंस में आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। इट इज लोकेटेड इन गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड नेम्ड एज गयाजी डैम, ये ट्रू है। फर्स्ट इन बिहार एंड लॉन्गेस्ट इन द कंट्री एंड इज बिल्ट ऑन फाल्गु रिवर, ये भी ट्रू है। इन दिस डैम rubber was used instead of concrete, which is also environment friendly, ये भी ट्रू है। It is 8 meter height and 412 meter long, तो ये गलत है। तो 412 मीटर लॉन्ग नहीं, 411 मीटर लॉन्ग है और 3 मीटर का हाइट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है विथ रेफरेंस टू द क्लाइमेट ऑफ बिहार। The climate of Bihar is humid subtropical climate. Humid climate is found in the eastern part of Bihar due to high rainfall. Semi-arid climate is found in the northern western part of Bihar. Aurangabad receives least rainfall in Bihar and Purnia district receive maximum rainfall. ये पूर्णिया नहीं, किशनगंज रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ रेस्पेक्ट टू इंडस्ट्री बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, एक तरफ इंडस्ट्री दिया गया, एक तरफ सेंटर दिया गया। सेटिंग एंड शुगर इंडस्ट्री समस्तीपुर एंड दरभंगा। प्लाईवुड इंडस्ट्री हजारीबाग, बेतिया, पटना, मुजफ्फरपुर। कथा डिस्ट्रिक्ट गया, सेरिकल्चर भागलपुर। तो देखिए कथा इंडस्ट्री गया में नहीं है, ये आपका बेतिया में है। ये कहाँ है? बेतिया में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा हु इज अनट्रू इन द डिसीजन ऑफ बिहार गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज फॉरेस्ट डे बाय द पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन डिवीजन ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक, बिहार अर्थ डे 9 अगस्त को सेलिब्रेट होता है, ये ट्रू है। डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को। वन महोत्सव डे 1 से 7 जुलाई वीक मनाते हैं, वन महोत्सव वीक। और वर्ल्ड वेटलैंड डे ये 3 फरवरी को नहीं है, ये 2 फरवरी को सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी। अब आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया इन द स्टेट टू 33% होना चाहिए। Along with social forestry, the program of agroforestry is also being promoted. True है। Bihar is the second state in the country to give subsidy on commercial production of vermi compost. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकेंड नहीं है, ये फर्स्ट स्टेट है। बिहार जो है फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गिव सब्सिडी ऑन कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वर्मी कंपोस्ट। बेगूसराय इन बिहार इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ वर्मी कंपोस्ट, ये भी ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैविंग मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन बिहार। तो करेक्ट ऑर्डर बताना है फॉरेस्ट परसेंटेज के टर्म में। तो परसेंटेज के टर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कैमूर, फिर जमुई, तब नवादा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ रेफरेंस टू द सॉइल ऑफ बिहार। सॉइल ऑफ बिहार के रेफरेंस में आपको बताना कि नॉट करेक्टली मैच्ड, एक तरफ सॉइल दिया गया, एक तरफ कोर एरिया दिया गया है। तराई मिट्टी चंपारण से किशनगंज, ये ट्रू है, नेपाल बॉर्डर पे होता है। न्यू एलोवियल
चंपारण पूर्णिया जहाँ पे बाढ़ आता है या पानी ज़्यादा आता है तो वहाँ न्यू एलुवियल आता है, ट्रू है। बाल्थर सॉइल इन द एरिया ऑफ कैमूर, ये भी ट्रू है। माइका सॉइल इन द एरिया ऑफ गया, नहीं, माइका सॉइल अभी हम लोग देखे थे कहाँ, नवादा में। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड रिलेटेड टू द मेजर कैनाल्स ऑफ बिहार एंड डिस्ट्रिक्ट इट बेनिफिट। मेजर कैनाल एंड बेनिफिटेड डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, त्रिहुत, सारण और चंपारण को, त्रिवेणी, ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण को, कमला, दरभंगा एंड मधुबनी, त्योर, गया। तो त्योर गया में नहीं है, त्योर कहाँ है, चंपारण में, चंपारण में है, ठीक है। ये गंडक नदी से निकलती है त्योर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा फिर से नॉट करेक्टली मैच्ड। अब आपको एग्रीकल्चर रोड मैप दिया गया है, आपको इसमें नॉट करेक्टली मैच्ड निकालना है, ठीक है। देखिए एग्रीकल्चर रोड मैप 1 ये 2008 से 12 दिया गया है, ये होना चाहिए शायद 2007 से 12, 7 से 12 एग्रीकल्चर रोड मैप 1। एग्रीकल्चर रोड मैप 2 12 से 17, ये भी ट्रू है। एग्रीकल्चर रोड मैप 3 ये जो है 2017 से 20 नहीं, 2017 से 22 तक चला है। और एग्रीकल्चर रोड मैप 4 ये 2023 से 27 चला है। तो आप लोग देख लीजिए, इसमें एरर है, इस ऑप्शन में, सभी के सभी ऑप्शन में एरर है, ठीक है। आप लोग इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ बिहार हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द डॉल्फिन सेंचुरी। किस पार्ट को बिहार में डिक्लेयर किया गया है डॉल्फिन सेंचुरी। द कोर्स ऑफ रिवर गंगा बिटवीन भागलपुर एंड कहलगांव, ये भी यही ट्रू है। तो भागलपुर से कहलगांव के बीच का जो रिवर गंगा का कोर्स है उसको डॉल्फिन सेंचुरी के तौर पे रिजर्व कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार इज नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप। किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार को जाना जाता है प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप से। तो देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये एरिया जो बिहार का है, यहाँ पे कमर्शियल क्रॉप ज़्यादा होता है। तो क्या हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न क्लाइमेटिक जोन, नॉर्थ ईस्टर्न क्लाइमेटिक जोन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको मैच करना है, एक तरफ सोर्स दिया गया है, एक तरफ रिवर दिया गया है। तो नम्पा रिवर नेपाल, ये नम्पा रिवर नेपाल में कहाँ से निकलता है आपको ये बताना है। महाभारतीय कैटेगरी, अमरकंटक और बाटपा दिया हुआ है। तो बाटपाट ये अजय रिवर है, तो 4 में डी हो जाएगा। तो डी में 4 देखिए कहाँ कहाँ, एक ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट कीजिए, अमरकंटक, अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, इसको भी एलिमिनेट कीजिए, बचा 2 ऑप्शन। अब देखिए, अब आपको इस 2 ऑप्शंस में आपको चूज करना है। नम्पा नेपाल ये सरयू नदी से निकलता है, और महाभारता कैटेगरी का जो है ये कमला से निकलता है। तो आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा बी, सभी के सभी मैच किया हुआ दिया गया है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इन बिहार, टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज बिहार क्लोजेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो बिहार का कितना, जितना एरिया है, बिहार का कितना एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। तो कह रहा है कि ये एरिया लगभग किस स्टेट के बराबर है, वह है अपना वेस्ट बंगाल के बराबर है जो पड़ोसी राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कॉल्ड दियारा लैंड इन बिहार। तो दियारा किसको बोलते हैं, दियारा लैंड किसको बोलते हैं बिहार में। तो दियारा जो होता है ईस्ट ऑफ द गंगा हाई हिल एरिया को बोला जाता है दियारा। तो देखिए बिहार में गंगा इस तरह निकलती है, तो गंगा के ईस्ट में, तो गंगा का ईस्ट कौन हुआ, ये हुआ, क्योंकि गंगा इधर बह रही है, इस फ्लो में है, तो ईस्ट इसका ये हुआ। ये पार्ट का जो गंगा का होता है इसको कहते हैं दियारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार एमंग द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है 1206। अब आपको बताना कि इसका रैंक क्या है, तो रैंक है फर्स्ट इन इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी के टर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच इज द करेक्ट ग्रुप ऑफ कैश क्रॉप इन बिहार। तो करेक्ट ग्रुप निकालना है कैश क्रॉप्स इन बिहार। तो कैश क्रॉप्स इन बिहार कौन कौन है, देखिए शुगर कैन, जूट, पोटैटो और टोबैको, ये बिहार का मेन कैश क्रॉप है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे साथी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंडस्ट्री एंड लोकेशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? बरौनी में है। सीमेंट कहाँ है? बंजारी में है। फर्टिलाइज़र बरौनी में है। और रेल कोच इंजीनियरिंग भागलपुर, ये नहीं है। रेल कोच एंड इंजीनियरिंग ये कहाँ है? मधेपुरा में है। रेल कोच एंड इंजीनियरिंग कहाँ पे है? मधेपुरा में है। तो हम लोग 150 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए सेट। ये ज्योग्राफी का सेट था अस्थाई की तरफ से, इसको कंप्लीट किया। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।